हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीरी मैथ क्लासेस पर स्वागत है। हमारा टॉपिक है क्रिप्स मिशन। ये क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया था और इसकी क्या जरूरत थी, उस चीज के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता देता कि ये जो मिशन था, क्रिप्स मिशन भारत आया था, तो इसको आने की वजह ये थी कि उस समय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज्य की मांग और मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग का बहुत तीव्र तरीके से बहुत जोर देके मांग हो रही थी। ये लोग कह रहे थे कि हमको पाकिस्तान चाहिए और कांग्रेस कह रही थी कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये जो गतिरोध था, ये जो समस्या थी, इस गतिरोध और समस्या को दूर करने के लिए ये मिशन भारत भेजा गया था इंग्लैंड से। ठीक है, तो ये क्या था, 22 मार्च 1942 को भारत आया था। ये जो था एक सदस्यीय मिशन था, एक सदस्यीय मिशन था। और जो इसके सदस्य थे या नेतृत्व करता थे वो कौन थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, ये अकेले थे इस मिशन में और ये 22 मार्च 1942 को भारत में आए थे। इसमें दिया गया था कि इसमें जब इन्होंने आके अपना जो योजना थी वो प्रस्तुत की, तो उस योजना में इनका था कि पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज वाले भारतीय संघ की स्थापना। इन्होंने बोला था कि एक भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी जो एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज होगा। किसके अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज होगा। तो और इसमें एक और पॉइंट था, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति पर संविधान सभा स्थापित की जाएगी। ये जो भारतीय जो पूर्ण ये बता रहे थे भारतीय संघ की स्थापना होगी, तो उसका संविधान बनाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। अगला पॉइंट है, जब तक नवीन संविधान लागू नहीं होगा तब तक सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी। इन्होंने बोला कि जो संविधान सभा गठित की जाएगी वो भारत के लिए संविधान बनाएगी, और जब तक नवीन संविधान बनकर लागू नहीं हो जाता तब तक भारत की जो सुरक्षा होगी उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा, ब्रिटिश सरकार। अगला पॉइंट है, क्रिप्स प्रस्तावों में पाकिस्तान निर्माण की स्पष्ट व्याख्या न होने के कारण मुस्लिम लीग द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। इसमें मुस्लिम लीग जो थी उसने इस मिशन को, इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से ये नहीं बोला गया था कि पाकिस्तान की अलग से स्थापना की जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग का तो केवल एक ही रोना था कि हमको अलग पाकिस्तान चाहिए। मुस्लिम लीग ने केवल इस आधार पर इसको अस्वीकार कर दिया कि पाकिस्तान निर्माण की इसमें स्पष्ट व्याख्या नहीं है। अब कांग्रेस ने भी इसको अस्वीकार किया था। उसके कारण क्या थे, नंबर एक, भारत की सुरक्षा के प्रश्न पर कांग्रेस सहमत नहीं थी। ये जो इसमें दिया गया था ना कि नवीन संविधान लागू नहीं होगा तब तक सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी होगी, तो कांग्रेस इस बात से सहमत नहीं थी। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि भारत की सुरक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी हो। दूसरा पॉइंट था, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया था। इसमें देखो दो पॉइंट हो गए। पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग बोल रही है वो बोल रही है कि स्पष्ट व्याख्या नहीं है पाकिस्तान निर्माण की, और कांग्रेस बोल रही है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष तो नहीं है, स्पष्ट तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान निर्माण की सहमति दी गई। उसकी वजह क्या थी कि इन्होंने बोला था कि ये जो संविधान सभा स्थापित की जाएगी ये भारत के लिए नवीन संविधान बनाएगी और ब्रिटिश सरकार उस संविधान को स्वीकार भी कर लेगी, लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी गई थी कि भारत की कोई रियासत या कोई राज्य जो ब्रिटिश प्रांत थे, अगर उस नवीन संविधान को नहीं मानते, उस नवीन संविधान से सहमत नहीं होते, तो वो अपने लिए अलग संविधान बना सकते हैं। और जो वो होंगे, जैसे भारत की जो कोई रियासत है या कोई प्रांत है वो संविधान को नहीं मान रहे, तो वो अपना अलग संविधान बना सकते हैं। और वो जो स्थिति होगी उनकी, जैसे अलग भारतीय संघ बनाया ना, तो वो भी एक अलग राष्ट्र की तरह ही जो माने जाएंगे। मतलब जैसे भारत एक अलग राज्य है, अगर जैसे मान लो कि उस समय बंगाल था और भारत की संविधान सभा ने संविधान बनाया और बंगाल ने उस संविधान को नहीं माना, तो बंगाल जो था वो अपने लिए अलग संविधान
बना सकता है, और जो बंगाल की स्थिति होगी वो भारतीय संघ के समान होगी। मतलब जिस तरीके से भारत एक अलग राज्य होगा, उसी तरीके से जो बंगाल जो रहेगा वो भी एक अलग देश माना जाएगा, एक अलग देश माना जाएगा। जो उस संविधान से सहमत नहीं होगा वो अपने लिए अलग संविधान बना सकता है, और उसकी स्थिति भी भारतीय संघ के समतुल्य होगी। तो इसमें क्या कांग्रेस ने क्या बोला कि अप्रत्यक्ष रूप से इसमें पाकिस्तान की मांग को स्वीकार किया गया है, इसलिए हम इस योजना को, प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग ने क्यों इसको अस्वीकार किया? क्योंकि उसमें स्पष्ट व्याख्या भी नहीं थी। अंग्रेजों ने यह बिल्कुल नहीं बोला था कि एक अलग से पाकिस्तान का निर्माण किया जाएगा, तो मुस्लिम लीग बोली कि इसमें पाकिस्तान की स्पष्ट व्याख्या नहीं है, इसलिए हम इसको अस्वीकार करते हैं। कांग्रेस का एक और था पॉइंट, कांग्रेस पूर्ण स्वराज परंतु प्रस्ताव में औपनिवेशिक स्वराज। इसमें क्या था, कांग्रेस जो मांग कर रही थी वो कर रही थी पूर्ण स्वराज की मांग, कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, हमको औपनिवेश नहीं मानना, हमको ब्रिटेन का, इंग्लैंड का औपनिवेश नहीं मानना। लेकिन इसमें क्या गया, बोला गया था कि ये एक पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज होगा, और कांग्रेस बोल रही है कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। तो ये बात भी कांग्रेस ने नहीं मानी, और इस आधार पर भी कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। अगला पॉइंट है, गांधी जी थे। गांधी जी ने इस प्रस्ताव के ऊपर एक बात बोली थी। उन्होंने क्या बोला था, ये जो प्रस्ताव है एक दिवालिया बैंक है, ये जो प्रस्ताव है एक दिवालिया बैंक है, या भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला चेक है। क्योंकि इसमें यह बोला गया था, इसमें कोई स्पष्ट ये नहीं बोला गया था कि भारत को कब तक स्वतंत्र किया जाएगा। इन्होंने बोला था कि भारत पूर्ण औपनिवेशिक स्वराज वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, लेकिन इसकी कोई स्थिति ये नहीं बोला गया था कि ये कब होगा, इसकी कोई फिक्स डेट भी नहीं दी थी उन्होंने। तो गांधी जी ने बोला था कि भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला चेक, ये प्रस्ताव को चेक बोला और कोई तिथि नहीं दी, इसलिए इसको बोला भविष्य की तिथि में भुगतान होने वाला चेक। ये बात किसने बोली थी? गांधी जी ने। ठीक है, देखो एग्जाम के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो प्रस्ताव था, ये जो मिशन है, उसके जो जो पॉइंट इंपोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करके हमको दूसरे लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे कि हम अगर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई कमी दिखती है, कोई ऐसी बात दिख रही है कि उसको हमको सुधार करना चाहिए, तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताएं, उस चीज पर हम ध्यान देंगे, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।